ध्यान का हमारे शरीर से कोई बहुत वास्ता नहीं है। तुम एक्सरसाइज शरीर से कर सकते हो, योगासन शरीर से कर सकते हो, लेकिन ध्यान शरीर से परे चला जाता है। वो तुम्हारी चेतना का उपयोग करता है। शब्द महत्वपूर्ण है, चमत्कारिक है, मिरेकुलस है, लेकिन शब्द ही सब कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण है शब्द के भीतर का मौन, शब्द के आसपास लिपटा मौन, साइलेंस। तो मैं जब यहाँ पर इतने दिनों से बोल रहा हूँ और ये बोलना निरंतर चलता ही रहेगा, तो आप ये समझें कि ये बोलना इसलिए नहीं है कि तुम्हें बोलने और सुनने की आदत पड़ जाए। वस्तुतः बोलते बोलते तुम मौन में उतर जाओ। इसीलिए जब तुम मुझे सुनते हो तो तुम्हें सुनते सुनते कई बार ऐसी अनुभूति होती है कि अब तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा आ गया है। सारे मित्र आते हैं, वो कहते हैं मैं सोच के आता हूं कि ये पूछूंगा, ये प्रश्न करूंगा, और यहाँ जब अनंत में बैठता हूं तो सारे प्रश्न खो जाते हैं। भीतर एक ठहराव आ जाता है। वो ठहराव मौन के कारण आता है, साइलेंस के कारण आता है। शब्द एक सीमा तक साथ देते हैं और फिर हमें उस सीमा से आगे चले जाना होता है। तो कभी कभी अपने अंदर इस बात का ख्याल रखें कि शब्दों के एडिक्टेड ना हो, मौन के एडिक्टेड हो। हर एडिक्शन फैटल है, डेंजरस है, लेकिन एक एडिक्शन क्रिएटिव है, ट्रांसफॉर्मिंग है, और वो है साइलेंस का एडिक्शन, मौन का अनुभव। हर शरीर का एक उद्देश्य होता है। एवरी बॉडी हैज स्पेसिफिक पर्पज। दिस बॉडी हैज स्पेसिफिक पर्पज। शरीर बेमानी होता है, उसका उद्देश्य हमें ढूंढना होता है। और जब शरीर का उद्देश्य हम ढूंढ लेते हैं, अपने अंदर उतरने का एक मार्ग खोज लेते हैं, तो फिर तुम्हारी चेतना को तुम्हारा शरीर फॉलो करता है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को तुम्हारी बॉडी फॉलो करती है। अन्यथा स्वास्थ्य भी कोई बहुत अर्थ नहीं रखता। तुम स्वस्थ हो सकते हो और तनावग्रस्त हो सकते हो, डिप्रेस्ड हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, क्रोध से भरे हो सकते हो, तरह तरह की सूक्ष्म बीमारियों से भरे हो सकते हो। ध्यानी एक ऐसा फिनोमेना होता है, मेडिटेटर एक ऐसी घटना होती है कि किसी भी परिस्थिति में उसके भीतर की शांति और उसके भीतर का आनंद वैसे का वैसा ही होता है। वो किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए उसको मैं कई बार पहले भी कहता रहा हूं, जल में कमल की तरह, कीचड़ में कमल की तरह वो खिल जाता है। चमत्कार हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। उन्हें देखने के लिए हमें उनके प्रति खुलना होता है। तो ध्यान के संबंध में इस बात को बड़ी गहराई से अपने अंदर डालें कि ध्यान एक क्रिया है, से प्रारंभ होता है। जैसे इनर हार्मनी मेडिटेशन में, एशआरएम में क्रियाओं को हम लेते हैं, लेकिन ये केवल स्टार्टर्स है। फिर जब ये अपना काम कर देते हैं, तुम अपने मौन में डूब जाते हो और दुनिया की सारी शांति और दुनिया का सारा ज्ञान मौन से ही तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। तो इस मौन को जरूर अनुभव करें।
एक सद्गुरु केवल कैटलिस्ट का काम करता है, उसकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे भीतर कुछ तरंगित हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है और तुम रूपांतरित हो जाते हो। और अपने ध्यान के अलावा अपने घर में चुपचाप 10 मिनट, आधे घंटे मौन में बैठना भी प्रारंभ करें। आंख बंद करें और चुपचाप बैठ जाए। और फिर तुम देखोगे कि कई सारी चीजें जो अब तक हल नहीं हो पा रही थी, हल होने लगी हैं। जीवन की बहुत सारी अनसुलझी समस्याएं, बातें अब सुलझने लगी हैं, क्योंकि वो शब्दों में नहीं सुलझती, उनके लिए ठहरना पड़ता है। कभी कभी अनजाने में ऐसा घट जाता है। मैडम क्यूरी से सब लोग परिचित हैं ही। तो मैडम क्यूरी को उनकी जिस रिसर्च पर नोबेल प्राइज मिला था, ये सच्ची घटना है कि उस पर वो काम करते करते बरसों से थक चुकी थी और उन्हें लगा कि अब ये उनसे आगे नहीं बढ़ेगा काम, ये हल वो अब नहीं दे पाएंगे। और एक दिन उन्होंने हार कर, थक कर अपनी सारी किताबें, कागज, कलम, सब नोट्स किनारे खिसका दिए और वहीं सोफे पर आंख बंद करके लेट गए। शायद ही ऐसा क्षण रहा होगा जब वो पूरी तरह से विश्राम में, और जब कोई पूरा निर्णय ले लेता है कि अब छोड़ो, अब नहीं, तो एक विश्राम अपने आप घट जाता है। तनाव तो तभी आता है ना जब तुम्हें लगता है ऐसा कर सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकता हूं, काश ऐसा कर लेता। कभी कभी तुम पूरा निर्णय ले लेते हो कि अब बस, इनफ इज इनफ, तो तुम रिलैक्स हो जाते हो। और उस रिलैक्सेशन में हो सकता है वो अपने भीतर के गहरे मौन में डूब गई, अपनी चेतना के केंद्र को उन्होंने हो सकता है अनुभव कर लिया हो। तो घटना यह है कि अपनी बंद आंखों से उन्हें दिखाई देता है वो हल जिसे वो बरसों से खोज रही थी, और सम्मोहित सी वो उठती हैं, जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग हो रही हो, उनके हाथ चलते हैं और वो कागज पर वो सब लिख देती हैं जिसकी वो इतने दिनों से तलाश कर रही थी। और जो वर्षों में बात नहीं घटी थी, वो कुछ मिनट के मौन के कारण घट गई। उनकी गुत्थी सुलझ गई और उसी बात पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और जो लोग वैज्ञानिक और इन सब बातों से परिचित हैं वो देखेंगे कि बहुत सारे आविष्कार भी यूं ही घट जाते हैं। तुम उन्हें खोज नहीं रहे होते हो, अचानक किसी दिन तुम्हें वो चीज मिल जाती। वो मिलती तब है जब तुम रिलैक्स हो जाते हो, तुम मौन में चले जाते हो, तुम तनाव से भरे रहते हो तो उससे दूर हो जाते हो। तो एक ध्यानी को विश्राम और मौन सीखना है। ये उसकी अवस्था है। उसके भीतर की बेचैनी आम व्यक्ति की बेचैनी की तरह से नहीं होती। ध्यानी के भीतर तड़प होती है। जैसे आग जलती है तो आग में एक तड़प है, ऊपर और ऊपर उठने की, सब कुछ जला देने की तड़प। लेकिन आम व्यक्ति के भीतर बेचैनी होती, तड़प नहीं होती। वो हर बात से परेशान है, चिंतित है, कुछ भी पूरा नहीं है, सब आधा अधूरा है, किसी भी बात में उसका मन पूरी तरह टिकता नहीं, और यही सबकी समस्या है। ध्यानी इस क्षण में जी रहा होता है और इस क्षण में वो पूरी तरह रिलैक्स्ड होता है, अगले क्षण की वो परवाह भी नहीं करता। और जब तुम अगले क्षण की परवाह नहीं करते हो तो अगला क्षण अपनी परवाह खुद कर लेता है। तुम अस्तित्व की इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित थोड़ी कर सकते हो, वो तो अपने आप स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रही है।
उससे केवल हमें अलाइनमेंट करना होता है। जैसे इनर हार्मनी मेडिटेशन का जो मेन फीचर है, जिसे मैं एक लयबद्धता कहता हूँ, एक रिद्म कहता हूँ, तो रिद्म का तात्पर्य होता है लयबद्धता का, कि तुम्हारे जीवन में और अस्तित्व में एक लयबद्धता है, उससे तुम जुड़ जाओ। यह लयबद्धता ही जब हमारे भीतर से टूट जाती है तो हमारे भीतर तरह तरह की समस्याएं पैदा होती। अध्यात्म इसी लय की खोज है। प्रेम में हमें इतना आनंद क्यों मिलता है? कई बार हमें किसी से प्रेम की झलक मिले और हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। अचानक हमारे भीतर कोई तरंग पकड़ जाती है और हमारे पैरों में प्रवेश कर जाता है, हमारी आंखों में कोई चमक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अचानक अनजाने ही दो व्यक्ति एक रिद्म में आ गए हैं। उनके प्राणों की जो ऊर्जा थी उसमें एक लयबद्धता आ गई। तो तुम सोचो कि जब दो व्यक्तियों के भीतर की लयबद्धता इतना आनंद देती है, तो एक संबुद्ध मित्र के आनंद की क्या तुम कल्पना कर सकते हो, जो पूरे अस्तित्व से लयबद्ध है, असीम है। उसकी कल्पना भी संभव नहीं। तो उसी लय की खोज हमें करनी है और हर तल पर उसे हमें ठीक ठीक समझ लेना है। पृष्ठभूमि में केवल साइलेंस है, केवल मौन है और बाहर ही सारी हलचल है। साइलेंस ही इटर्नल है, जैसे स्पेस इटर्नल है। फॉर्म बनता है, मिट जाता है। जैसे ये स्पेस है, इसमें दीवारें हैं, ये कमरा है, ये फर्नीचर है, ये सामान है, ये खत्म हो सकता है, लेकिन स्पेस वैसे का वैसा रहेगा। मौन शाश्वत रहता है, इटर्नल रहता है। मौन के बीच में ध्वनियां उठती हैं, खो जाती हैं। तो इस स्पेस और साइलेंस की सर्च करें। यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है।